जिस समय ये गिरफ्तारी की गई है सुखपाल खैरा जी की, वो टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ पंजाब के किसान रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए। उससे कुछ दिन पहले पंजाब के गवर्नर साहब ने 50,000 करोड़ के जो कर्जा भगवंत मान जी की सरकार ने दिया है, उसके बारे में जानकारी की, कहाँ है वो पैसा, कहाँ खर्च हुआ है, उसकी जानकारी मांगी। उनसे ध्यान भटकाने के लिए पहले मनप्रीत बादल के ऊपर पर्चा दर्ज किया गया, अब किसानों के मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए सुखपाल खैरा को अरेस्ट किया गया। इससे बहुत कुछ बातें साबित होती हैं कि सरकार किसी एक साफ नीयत से काम नहीं कर रही। किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार, और खास तौर पे जब नशे की बात आ जाती है, सारा पंजाब का एक एक बच्चा और देश का हर नागरिक चाहेगा कि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, परंतु हर व्यक्ति चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अपनी निजी खुंदक या निजी राजनीतिक द्वेष की भावना से चलते हुए किसी के ऊपर इस किस्म के गंभीर संगीन आरोप नहीं लगाने चाहिए, और ये एक चलन बन गया है राजनीति में भी, और खास तौर पे पंजाब की राजनीति में। इसके लिए मेरी मानना है, धारणा ये है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले, और दूसरे राज्यों में भी यही होगा, और पंजाब में खास तौर पे मैं कहूँगा हमारे हाई कोर्ट में पंजाब के लिए, क्योंकि पहले अकाली राज के दौरान भी यहाँ पे हजारों की तादाद में ऐसे केसेस झूठे बनाए गए, जो बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में एक जुडिशियल कमीशन बना के कम से कम 4,500 झूठे केस थे, वो खारिज किए गए, उनको डिसमिस किया गया। परंतु जिन व्यक्तियों को वो झेलना पड़ा, वो प्रताड़ना, वो उनकी मानसिक तौर पे जो परेशानी हुई, उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खास तौर पे ये राजनीतिक द्वेष की भावना से चलते हुए केसेस के अंदर एक फिल्टर के तौर पे देयर शुड बी वन फिल्टर, जुडिशियल फिल्टर, एक जुडिशियल कमीशन के तहत इस सुखपाल खैरा जी की गिरफ्तारी, मनप्रीत बादल या जितने भी अब तक गिरफ्तारियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारियां हुई हैं, नहीं हुई उनका भी जरूरी है, क्योंकि इसमें बड़ा पिक एंड चूज करके जो इनके अपने मौजूदा मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर बड़े गंभीर इल्जाम लगाए, कटारू चक्की जी को लेके, सरारी जी को लेके, दूसरे वो केसेस कभी खुले नहीं, जिनके विषय में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते रहे कि मुझे पता है किस तरह बड़े एक इंजीनियस तरीके से बसों को जयपुर भेजा गया, उनकी बॉडी बिल्डिंग करवाने के लिए, उसकी बॉडी लगवाने के लिए बस के ऊपर करोड़ों रुपए खाए गए। वो फाइल अभी तक नहीं खुली, जिनके ऊपर किसी किस्म के ड्रग के केसेस रजिस्टर हैं, वो केस अभी तक नहीं खुले। इन सारे मसलों की एक जुडिशियल कमीशन बैठ के जांच करे, ताकि लोगों के अंदर इन केसेस का भरोसा बढ़े, उनके अंदर की न्यायिक प्रक्रिया काम कर रही है, ना कि राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से हो, क्या आप देखिए जुडिशियल प्रोसेस है, स्टेट के तौर पे कोई एक्टिंग कोई हाई कोर्ट जज इन्वॉल्व हो, स्क्रीनिंग प्रोसेस, हर एक इस किस्म का केस। देखिए ये फैसला जुडिशरी का है। मेरा मानना है कि इस किस्म की आर्बिट्रेरी जो झूठे पर्चे किए जा रहे हैं, देखिए मैं जिस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चंद्रचूड़ जी ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि द प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट। जिस आदमी के एक दफा केस दर्ज कर दिया वो कट्टर ईमानदार होगा, परंतु 3-4 महीने उसको जेल का खाना पड़ेगा। मानसिक प्रताड़ना, 4 महीने के बाद आप उसको ईमानदार घोषित कर दो, पर वो 4 महीने उसकी जिंदगी के और उसके एक छवि के ऊपर जो दाग लगता है, उसकी कोई आंकलन किया नहीं जा सकता। इसलिए मैं समझता हूँ एक जुडिशियल प्रोसेस जुडिशरी डिसाइड करे, इट शुड बी पुट इन, मेरा मानना है। दूसरा, सुखपाल खैरा जी की जो अरेस्ट हुई है, उससे एक बड़ी 2 बातें सामने आती हैं। एक तो पंजाब कांग्रेस की जो फूट है, पंजाब कांग्रेस के अंदर जो जलन की भावना है, क्योंकि सुखपाल खैरा जी अकेले भगवंत मान जी के शिकार नहीं हुए, वो अपने साथियों की आंखों में भी रड़क रहे थे। उनकी गिरफ्तारी को लेके जो बड़े लीडर आज पंजाब कांग्रेस के हैं, बड़े खुश हैं, उनके यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि इनसे तो पीछा छूटा, क्योंकि उनकी कम से कम पंजाब के अंदर, पूरी पंजाब कांग्रेस के अंदर एक आध आदमी को बचा है जिसकी विश्वसनीयता पंजाब के अंदर है। बाकी तो लोग सारे मिले जुले अपनी जान बचाने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए के साथ बोल रहे हैं। देखिए ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ये लोग। यही लोग कल रात को घरों में जश्न मना रहे थे। इन्होंने पहले सुखपाल खैरा को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया था, ये कह के कि ये तो एक अनगाइडेड मिसाइल है। ये स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे कांग्रेस के, इन्हीं पुराने वाले कांग्रेस प्रधान जी के चलते हुए, जिन्होंने 9 दिन के बाद वो अपना स्पोक्स पर्सन का दर्जा भी छोड़ के चले गए थे। और दूसरा, नेशनल लेवल पे मैं समझता हूँ इसके बड़े
बड़े गंभीर मायने इसके निकलते हैं। क्योंकि मैं देख रहा था जब कल सुखपाल खैरा जी को गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस हाईकमांड की जो एक खटकरे साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहता था, आपने नाम ले दिया, कि जो बयान आया है वो अनमने मन का बयान है। आप सुनिए, उनके वर्डिंग थे, आई हैव कन्वेड माई डिसप्लेजर टू आम आदमी पार्टी। कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी का किसान दल, किसान विंग का चेयरमैन, उसको आम आदमी पार्टी 8 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर ले और वो कह रहे हैं हमें उसकी कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। सब ये बहुत कुछ है, कहता है कि एक तो इनका गठबंधन हो चुका है, वो उस गठबंधन को के अंदर सुखपाल खैरा जी को बलि की बकरी बना के उन्होंने इसको छोड़ने का प्रयास किया है। और दूसरी तरफ यहाँ की जो लोकल लेवल की राजनीति है, पंजाब के जो नेता हैं वो चाहते हैं, हमारे पंजाबी में कहावत है कि गलियां और सुनियां तो बिच मिर्जा यार फिरे। वो अपने आप को आज ही मुख्यमंत्री देख रहे हैं, तो उस रेस में से सुखपाल खैरा जी को बाहर निकाल के बड़े खुश हैं। तो सुखपाल खैरा जी इन लोगों के भरोसे कहीं ना आ जाए, ये मगरमच्छी आंसू बहाने वाले हैं, ये इनका किरदार बदलेगा नहीं। गवर्नर साहब से मिलने आए आज को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये लोगों को गुमराह करने के लिए सारे यत्न करेंगे, पर मन ही मन इनके लड्डू फूट रहे हैं पंजाब कांग्रेस वालों के, कि एक आवाज जो उठ रही थी। और मेरे को लोकतंत्र के प्रति मेरी ये भावना है कि सरकार को लगाम लगाने के लिए, सरकार को अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत अपोजिशन की जरूरत है, भरोसेमंद अपोजिशन की जरूरत है। कांग्रेस के पास एक भरोसेमंद जो आवाज थी, आज वो भी बंद होगी। इस बात की भी खुशी ये लोग मना रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग कांग्रेसी पंजाब के लीडर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी जमीर भगवंत मान जी के पैरों में गिरवी रखी हुई है। अच्छा, दूसरा कल एक घटना हुई है होशियारपुर में, सरेआम अकाली सरपंच था, बड़ा सीनियर था, उसको गोली मार दी। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके अभी 3 दिन पहले जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अमृतसर आए थे, तब ड्रग्स का मुद्दा, नशे को लेके मुद्दा और पंजाब की बिगड़ती ये जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, तब भी उनके निगाह में लेके आए थे और उनको इसकी गंभीरता से अवगत कराया था। परंतु आज ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पंजाब के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है तो वो गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो जेल के अंदर बैठे हैं चाहे बाहर बैठे हैं, वही सुरक्षित है। बाकी पंजाब के अंदर कोई भी जन आज सुरक्षित नहीं है इस सरकार के चलते। सर, जो वेवलकला कांड में जो सुखबीर बादल पे केस हुआ था, हाई कोर्ट ने आज फुल जमानत दे दी उनको। पहले इंटरम थी, आज फुल होगी। उसमें डीजीपी सैनी भी हैं। तो क्या देखते हैं, ये सरकार जो केस लड़ रही थी वो क्या, देखिए ये भी जो हुआ है ये एक बड़ी शॉडी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है। और उसी शॉडी इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए मुझे शंका है कि सुखपाल खैरा जी को एक ऐसी आनन फानन में, ऐसी एक फर्जी इन्वेस्टिगेशन के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया। नतीजा उनका भी यही होगा। जिस तरह से इन सबको बेल तो होगी साहब, परंतु मैं समझता हूं कि सुखपाल खैरा जी की इस अरेस्ट के बाद जब उनको बेल मिलेगी तो मुझे इसमें अगर कोई हैरानी नहीं होगी कि कोर्ट भगवंत मान जी की सरकार के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कमेंट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्चर भी पास करे कि इस किस्म से आप कानून की गलत इस्तेमाल कर रहे हो। पर सुखबीर बादल और आज जो डीजीपी को बेल मिली उसको किस तरह से देखते हैं? वो कोर्ट कोरा बड़ा शॉडी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है सरकार का, जिस अनमने बयान से। दूसरा, उस मसले के अंदर इतना समय निकलने के बाद मैं समझता हूँ जो तथ्य है आज वो उसी समय मैं समझता हूँ इन मसलों के ऊपर होना चाहिए था। ये जो डिले है सारे प्रोसेस के अंदर उसके चलते ये हुआ है। दूसरा कारण है कि शॉडी इन्वेस्टिगेशन इज द कॉज ऑफ ऑल दिस जो कुछ हो रहा है। सुखपाल खैरा जो ट्वीट करते थे या जो लिखते थे, क्या वो भी आपको लगता है कि वो भी कारण रहा उनका? देखिए, मैं समझता हूँ सुखपाल खैरा जी, जितना कि मैं उनको जानता हूँ, उनके राजनीतिक जीवन से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। ही रन्स हिज ओन, ही अपनी लाइन पे चलते हैं। वो किसी से उनकी बने ना बने, मैं ये नहीं कहता कि उनकी इस केस के अंदर कितनी सच्चाई है या झूठ है, परंतु इस सरकार की नीयत और सरकार की भरोसे, इसके ऊपर कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके चलते हुए मैं समझता हूँ ना सिर्फ भगवंत मान जी बल्कि अपने खुद उनकी पार्टी के अंदर भी उससे ज़्यादा उनके दुश्मन वहाँ थे, जिसके चलते उनकी साजिश का और भगवंत मान जी की रंजिश का, दोनों बातों का शिकार सुखपाल खैरा जी में। किस तरफ जा रहा है पंजाब? रंजिशबाजी ये वो जो तब से सरकार है। देखिए, मैं आज पंजाब के लोगों ने, देखिए सरकार चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुनी है साहब, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, ये जो कुछ हो रहा है ये लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीतिक है, इस तरह पहले कभी हुआ है?
नहीं, देखिए, मैं लोगों की जजमेंट के ऊपर मैं अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझता कि मैं कमेंट करूं, पर मेरा इतना हमेशा से मान रहा है, क्योंकि बार बार आवाज़ उठती रही है कि इनकी नासमझगी और इनकी इग्नोरेंस एंड इनकम्पिटेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी को चलते हुए यहाँ पे गवर्नर रूल लगा दिया जाए। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि पंजाब के लोगों को, चाहे ये कड़वा सबक है, बहुत ही महंगा सबक सीखना पड़ेगा। 100 करोड़ रुपए रोज कर्जा ले रही है पंजाब सरकार। हमारी क्षमता नहीं है ब्याज चुकाने की, पर हम कर्जा 100 करोड़ रोज का ये सरकार ले रही है। बड़ी महंगा ये बदलाव लेके आए हैं। तो मैं इतनी उम्मीद करता हूँ, ओनली सिल्वर लाइनिंग इज भी इस 5 साल के अंदर पंजाब के लोग सबक सीखेंगे कि आगे से वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करें। फाइनेंस मिनिस्टर ने पीछे जब आपने एलिगेशन लगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये तो कांग्रेस सरकार के टाइम में चलता आ रहा है, हम तो पुराना बोझ उठा रहे हैं। बोझ उठा रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से इनको पता था कितना बोझ है। इन्होंने कहा था कि हम 50,000 करोड़ के करीब एडिशनल रेवेन्यू शराब के उस ट्रांसपेरेंट ऑक्शन से और रेते और बजरी के ऑक्शन से 50,000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करके ना सिर्फ ये कर्जा चुकाएंगे, बाकी आगे कभी कर्जा नहीं लेंगे। परंतु हुआ ये है कि 100 करोड़ रुपया रोज वो जो कर्जा ले रहे हैं वो पंजाब के लोगों के सिर के ऊपर बोझ पड़ रहा है। चुकाना पंजाब के लोगों को पड़ेगा। भगवंत मान जी या इनके फाइनेंस मिनिस्टर चीमा साहब नहीं चुकाएंगे, पंजाब के लोग चुकाएंगे। सर, जो केजरीवाल साहब ने अभी कह दिया कि भी अलायंस रहेगा, ऊपर स्टेट में जो मर्जी हो जाए, खैरा जी का रेस्ट हो जाए, उस पर क्या कहेंगे सर? मैंने बता ही रहे। देखिए, मैंने पहले कहा है कि सुखपाल खैरा जी एक बड़ी गहरी कांग्रेस के अंदर की जो नेताओं की जो आपस में जलन है और एक साजिश है, उसका शिकार हुए हैं। और केंद्र की जो उनकी हाई कमांड है, खड़गे साहब के जो बयान है, कह रहे हैं कि मैंने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी है साहब। A lukewarm response on part of Khadge साहब says a lot साहब, even though hasn't said much, but it says a lot। भी ये लोग सुखपाल खैरा जी बलि का बकरा बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी को एक फेस सेवर देने के लिए कि मैं करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करता रहूंगा, चाहे करप्ट वो कांग्रेस का ही क्यों ना हो। और कांग्रेस के नेता इनको बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार थे कि अगर आपने किसी को कांग्रेस में गिरफ्तार करना है तो सुखपाल खैरा जी को कर लो, हमारा काम भी हो जाएगा। हमारी जो लाइन है मुख्यमंत्री की, गलियां उन सुनिया विच मिर्जा यार फिरे, और कोई कंपटीशन खत्म हो जाएगा। वो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अलायंस का हिस्सा रहेंगे। केजरीवाल साहब और खड़गे साहब एक ही बोली बोल रहे हैं, तो मैं मानता हूं दोनों की ये एक सोची समझी साजिश के साथ सुखपाल खैरा, चाहे उनके साथ किसी के कितने भी राजनीतिक मतभेद रहे हो, एकमात्र अगर कोई आवाज जिसकी थोड़ी बहुत विश्वसनीयता पंजाब के लोगों के अंदर थी तो वो सुखपाल खैरा थे। बाकी लोग तो नौटंकी कर रहे थे। लोग समझते हैं कि अंदर खाते भगवंत मान जी से मिले हुए हैं, उनको भी निकल गए। आज से मैं समझता हूं, आज पंजाब कांग्रेस के पंजाबी की कहावत मैं कहूंगा, पंजाब दी फटियां कांग्रेस दी फटियां दे केला जी पूरे लग गए साहब। ये जो बयान आया है खड़गे साहब का, केजरीवाल साहब का, भगवंत देखिए खड़गे साहब का भी बयान मैंने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी है, तो सारा कुछ याद रहेंगे। और ड्रग्स हमारा वो है कि हमारा, देखिए बलि का बकरा बनाने के लिए उनको पेश किया गया है कांग्रेस की तरफ से भी। आपने कांग्रेस के ऊपर केस करना है तो सुखपाल खैरा जी को करो, उनको बलि पे चढ़ाया गया। तो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे आपको लगता है? ये अब आप कह रहे हैं साहब, मैं नहीं कह रहा। ये तो जो उनके बयान है खड़गे साहब के और जो बयान केजरीवाल साहब के हैं, मेरे को लगता है ना सिर्फ खड़गे अपने सुखपाल खैरा जी बल्कि पंजाब कांग्रेस की भी बलि चढ़ा दी गई है। थैंक यू साहब।